तुम तो खुद गोबर खा रहे हो और दूसरों को भी कह रहे हो कि खाओ ये गोबर। आखिर तुम इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसीज इतने बेगैरत और बेहिस कैसे हो सकते हो? चंद पैसों के खातिर तुम अपना ईमान बेचने पर आ जाते हो। बज़ाहिर स्टोरीज और स्टेटस पर तुम लोग ऐसे शो करते हो जैसे फलस्तीन से बहुत हमदर्दी है तुम्हें, और जहां ये यहूदी ब्रांड तुम्हें पैसा दिखाता है वही तुम अपना ईमान प्लेट में रख के उन्हें पेश करते हो। इतने मुनाफिक आखिर कैसे बन गए हो तुम लोग? क्या तुम्हें रोज़े कयामत अल्लाह को जवाब दे नहीं होना, या तुम लोग ये समझते हो कि कयामत आनी ही नहीं और तुम्हें मरना ही नहीं? आखिर कैसे तुम इन ब्रांड्स को प्रमोट करके अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों का खून पी सकते हो, उनका खून खरीद सकते हो? आखिर कैसे? और समझते हो कि तुम लोगों के साथ हम जैसे लोग भी शामिल हो जाएंगे जो इन यहूदियों और इनके ब्रांड से शदीद नफरत करते हैं। कुछ मंथ पहले मुझे कोका कोला की एड ऑफर हुई विथ हैंडसम अमाउंट, आई रिजेक्ट। अब इस रमजान मुझे 7 अप की एड ऑफर हुई, देन आई रिजेक्ट। अगेन कुछ वीक्स पहले मुझे नेस्ले की एड ऑफर हुई, देन आई रिजेक्ट। अब बहुत हो चुका है, मुझे ही नहीं काफी इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग एड ऑफर कर रहे हैं और वो लोग बड़े मजे से पैसा उनसे लेकर ये एड्स बना भी रहे हैं, कैंपेन में पार्ट ले भी रहे हैं और अपने फलस्तीनी भाइयों का खून खरीद भी रहे हैं। क्या तुम लोगों को कयामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होना? जब ये बच्चे खून में लथपथ तुम्हारे सामने कयामत के दिन खड़े होंगे तब तुम उनको क्या जवाब दोगे? क्या तुम उनको ये कहोगे कि हम दुनिया को खरीदने के खातिर, पैसा के खातिर, ये अय्याशियां खरीदने के खातिर हमने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे खून को खरीदा है? क्या तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? वो पूछेंगे जरूर अल्लाह से कि हम मर रहे थे और ये हमारे मुसलमान भाई क्या कर रहे थे? हम वहां फलस्तीन नहीं जा सकते, हम जिहाद नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ बैठ के जिहाद तो कर सकते हैं ना, इन यहूदियों के ब्रांड्स को ना खरीद के, इन यहूदियों के ब्रांड्स को बाइकआउट करके। लेकिन हमसे इतना भी नहीं हो रहा। इन ब्लॉगर्स का जमीर मर चुका है। ये समझते हैं कि हमारे पेज पर ब्रांड्स आ जाएंगे तो हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। दुनिया की नजरों में तो तुम अपना नाम ऊंचा कर लोगे, क्या अल्लाह की नजर में अपना नाम ऊंचा कर सकते हो तुम लोग? एक के बाद ये कैंपेन्स लाए जा रहे हैं और मुसलमानों को खरीदे जा रहे हैं। और ये मुसलमान इतना ईमान का कच्चा है कि पैसा जहां नजर नहीं आता वहां ये अपना ईमान प्लेट में रख के उन्हें पेश करता है। बैक टू बैक ब्लॉगर्स की कैंपेन, बैक टू बैक इन एजेंसीज की कैंपेन्स देखकर मेरी लिमिट हो गई क्रॉस, क्योंकि ये मुझे भी ऑफर हुई और मैंने रिजेक्ट कर दी काफी हैंडसम अमाउंट, क्योंकि मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती, मैं अपने फलस्तीनी मुसलमानों का खून नहीं खरीद सकती चंद पैसों के खातिर। नसीब में होता है, अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह आजमाता भी है कि आप अपना ईमान बेचते हो या नहीं बेचते। अब मेरी हो गई थी लिमिट क्रॉस, तो मुझे मजबूरन तुम मुनाफिकों को गैरत दिलाने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी कि बस कर दो भाई, मर रहे हैं हमारे मुसलमान भाई बहन बच्चे बुजुर्ग, कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम लोग। और सोने पर सुहागा तो ये कि जिन इन्फ्लुएंसर्स को ये पता चला कि मुझे ये एड ऑफर्स हुई है तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये एड्स नहीं कर सकती तो हमें दे दो। लाइक सीरियसली, आर यू अ मुस्लिम? दीन, ईमान, गैरत सब बेच दी है क्या तुम लोगों ने? मत बनो इतने भूखे और मत करो इन ब्रांड्स को प्रमोट। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कितना कमा लोगे आखिर तुम इन यहूदियों के ब्रांड से? दुनिया में तो कमा लोगे, आखिरत में क्या कमाया तुम लोगों ने? ये जरा सोचो इस बात को। मरना है सबको, कोई नहीं बचेगा, सबको अपना हिसाब देना है कयामत के दिन। और ये अभी मुसलमानों पर आजमाइशें आई हुई हैं। जो इस आजमाइश में पूरा उतर गया उसकी आखिरत भी संवर गई, और जिसने इस आजमाइश में सिर्फ दुनिया देखा और पैसा देखा उसकी आखिरत भी बर्बाद है। इस चीज को जरा सोचो बैठ के। तुम इन्फ्लुएंसर्स को पूरी दुनिया बैठ के देख रही होती है और तुम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि खाओ इन यहूदियों के ब्रांड्स को, प्रमोट करो इन यहूदियों के ब्रांड्स को। हम भी तो कर रहे हैं, तुम्हें फॉलो करते हैं ये लोग। तुम अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? जब तुम लोग ही अपना ईमान बेच दोगे तो फॉलोअर्स क्या करेंगे? फिर वो तो कहेंगे ना कि भाई उसने भी ये काम किया, मैं भी ये काम करूंगा। तुम तो खुद गोबर खा रहे हो और दूसरों को भी कह रहे हो कि खाओ ये गोबर। असल में अभी तुम्हारे बच्चे नहीं मरे, असल में अभी तुम्हारी माएं बहनें नहीं मरी। अभी तो सिर्फ ये फलस्तीन में हो रहा है ना, कल को ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, कल को ये तुम पर भी हो सकता है। फिर सोचो क्या होगा। ये यहूदी मुसलमान के दोस्त कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ बज़ाहिर शो करते हैं कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, लेकिन दिलों में इनके मुसलमानों के लिए नफरत है। तुम लोग इतने बेहिस हो चुके हो कि तुम लोगों को अब अपने मुसलमान भाइयों का दर्द तक महसूस नहीं होता। तुम लोग वीडियोस देखते हो कि किस तरह से उन पर बॉम्बिंग की जा रही है, किस तरह से वो मर रहे हैं, लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। तुम यहाँ यहूदियों के ब्रांड्स को बाय और प्रमोट करके ये
یہودیوں کو یقین دلا رہے ہو کہ ہم مسلمان منافق ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مسلمانوں کو مارو یا کچھ بھی کرو ان کے ساتھ۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی منافقت آ چکی ہے، لیکن کچھ لوگ مست ہے اپنی دنیا میں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اور یہ دیکھو بل بورڈز لگے ہیں کہ افطار کوکو کولا کے ساتھ۔ واو، یہ ذرہ سی چیزیں تم لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اگر تم لوگ اس پر غور کرو کہ یہ یہودی کیا چاہ رہے ہیں، یعنی روزہ افطار یہ فلسطینیوں کا خون پلا کے کروانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارا روزہ بھی حرام ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف اور چھوڑ دو اس منافقت کو۔ اللہ کی پکڑ اگر آ گئی نا تو بہت برا ہوگا، اور وقت بہت کم ہے، اور تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہم فلسطینیوں کے لیے وہاں جا نہیں سکتے، لیکن یہاں بیٹھ کر بائیکاٹ کر کم از کم یہودیوں کی فنڈ ریزنگ تو بند کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی جہاد ہی ہے۔ ہم اپنے نفس کی قربانی دے ہی سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے اتنا بھی نہیں ہو پا رہا۔ آخر یہ مسلمان کتنے منافق ہو چکے ہیں، منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور۔ آخر کتنے منافق اور بےغیرت بن چکے ہیں مسلمان۔ کیا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رویا کرتے تھے اس امت کے لیے؟ خود سوچو روز قیامت انہیں کتنا افسوس ہوگا کہ مسلمان بھائی کا ساتھ نہ دے سکا۔ کیا بن گئے ہیں نبی کے امتی؟ کیا ہم واقعی میں مسلمان کہلانے کے لائق بچے ہیں، یا ان یہودیوں کے ساتھ تم بھی یہودی بن چکے ہو؟ اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرو۔ اصل مسلم نبی کے دور کے تھے، اور آج کے مسلم صرف پاکستان کے NIC میں مسلم ہے۔ زبان سے مسلم اور دل سے منافق۔